बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से, खुश और मज़े में होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक और बहुत ही एक्साइटिंग और सबकी फेवरेट रेसिपी, जो है चिकन स्टेक। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो इसके लिए सबसे पहले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ चिकन के स्टेक पीसेस ले लिए हैं, ब्रेस्ट पीस ले लें आप। इसकी ये सारे के सारे जो है ना, इनको मैंने स्टेक पीसेस में कर लिया है। अब सबसे पहले यहाँ हम इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैरिनेशन के लिए यहाँ सबसे पहले मेरे पास जो लहसुन का पेस्ट है, आप चाहें तो कुटा हुआ लहसुन भी यूज़ कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच ये चला गया। इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून ऑफ सोया सॉस। इसके बाद इसमें चला जाएगा टोबैस्को सॉस। आपके पास टोबैस्को सॉस नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप चिली गार्लिक सॉस, चिली सॉस कुछ भी यूज़ कर लें। वो भी नहीं है तो रहने दें, स्किप कर दें। ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून। थाइम यहाँ पर मेरे पास है 1 टेबल स्पून के करीब। यहाँ पर नमक और कुटी हुई लाल मिर्च, ये भी 1 टेबल स्पून के हिसाब से। और तकरीबन 2 टेबल स्पून के हिसाब से इसमें मैं ऑयल डालूँगी। ऑयल जो है ये इसको थोड़ा सा मॉइस्ट करेगा। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो चलें, बस ये हमारी सिंपल सी मैरिनेशन तैयार हो गई। अब इसको अपने चिकन पीसेस के ऊपर पोर कर लेते हैं। अब ये जो हमारे स्टेक पीसेस थे, इसके ऊपर आप इस तरीके से इस मैरिनेशन को लगा दें और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके तकरीबन आप 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे मैरिनेट होने के लिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम तमाम चिकन पीसेस के ऊपर लगा देंगे इनकी अच्छे तरीके से, ताकि मैरिनेशन हो जाए। आप इसको 1 साइड पे लगा के फिर दूसरी साइड पे भी लगा देते हैं और अच्छे तरीके से। यहाँ देखें, बहुत अच्छे तरीके से मैंने सारी मैरिनेशन स्टेक पीसेस के ऊपर लगा ली है। आप एक ही मर्तबा बहुत सारे आप स्टेक पीसेस ले लें और उनको मैरिनेट करके बस आप फ्रीज़र में डाल दें। उसके बाद जब दिल करे झटपट निकाला, उसको ग्रिल किया और वेजिटेबल सॉटे किए और स्टेक एंजॉय की। तो अब मैं भी कुछ इस तरह ही करूँगी। तो अब मैं इसको 2 घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देती हूँ। मीनवाइल मैं इसका स्टेप 2 रेडी करती हूँ, जिसमें हम इसकी सॉस भी बनाएंगे और कुछ वेजिटेबल्स को सॉटे भी करेंगे। अब हम स्टेप 2 स्टार्ट करते हैं। स्टेप 2 के लिए सबसे पहले जो है, यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल का मैं ले लूँगी या बटर ले लें आप। इसमें सबसे पहले हम प्याज डालेंगे और प्याज को थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब हम इसकी बुनाई कर लेते हैं प्याज की। प्याज की बुनाई हो चुकी है। अब मैं करीब 1 टीस्पून के इतना सा इसके अंदर लहसुन पेस्ट डाल दूंगी। अब मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून के करीब मैदा डाल दूंगी और इसकी हम भुनाई कर लेंगे। मैदे को हम अच्छी तरीके से भून लेते हैं। मैदा जो है वो भून चुका है। अब इसके अंदर मैं 1 कप के करीब दूध शामिल करूंगी और हम इसको हिलाते जाएंगे। That's it। अब जैसे ही ये सॉस गाढ़ा होना शुरू होगी तो बस ये रेडी हो जाएगी। अब देखिए, मैंने इसके अंदर दूध शामिल कर दिया है। अब इस पॉइंट के ऊपर मैं इसमें 1 टीस्पून ऑरिगेनो, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से हिलाऊंगी जब तक कि ये सॉस गाढ़ी हो जाएगी। यहाँ हमारी सॉस बन के बिल्कुल तैयार है। बस कुछ इतनी ही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए थी। ये देखें, थिकनेस इसके अंदर आ चुकी है। बस अब हम अपना फ्लेम जो है उसको ऑफ़ कर देते हैं और फिर इसका 3rd स्टेप कर लेते हैं, जिसमें हम वेजिटेबल्स को कट करके रेडी कर लेते हैं। हाँ, मैंने कुछ वेजिटेबल्स हैं उनको काट के रख लिया है और इनमें मेरे पास गाजर है, आलू है, शिमला मिर्च है। आप कुछ भी वेजिटेबल जो आपके घर में मौजूद हो आप उसको ले सकते हैं। ब्रोकली भी ले सकते हैं आप, बीन्स भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने गाजर को और आलू जो हैं इनको 2 मिनट के लिए ब्लांच कर लिया था। ठीक है, यानी उबलते पानी में मैंने इनको डाला और 2 मिनट के बाद निकाल लिया। तो चलिए, मीनवाइल मैंने यहाँ पर ग्रिल पैन भी प्री हीट होने के लिए रख दिया है। अब हम अपनी स्टेक को बनाना शुरू करते हैं।
चलें अब हम स्टेक का प्रोसेस शुरू करते हैं। ग्रिल पैन को मैंने प्री हीट इसलिए किया है कि फिर जो ग्रिल के मार्क्स होते हैं ना ये बहुत अच्छे से आ जाते हैं। 1 टेबलस्पून के करीब आप इसके ऊपर बटर या ऑयल, ऑलिव ऑयल कुछ भी लगा लें जो भी आपके पास अवेलेबल है, और इसको अच्छे तरीके से ग्रीस कर लें। चलें ये देखें, अब इसके ऊपर मैं इस तरीके से जो चिकन स्टेक के पीसेज हैं उनको रख देती हूँ। ये छोटा सा पीस है, इसको यहाँ साइड पर रख देते हैं। चलें अब इसको हम 3 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे, जब तक कि ये अच्छे तरीके से इस पर ग्रिल के मार्क्स भी आ जाएंगे और थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब हम चिकन की जो साइड है इसको चेंज कर देते हैं। ये देखें तो ज़बरदस्त इसके ऊपर जो है ये ग्रिल के मार्क्स आ गए हैं। ये देखिए इस तरीके से। अब हम फिर इसको उसी तरह 2-3 मिनट के लिए बिल्कुल नहीं हिलाएंगे ताकि अच्छे से जो ग्रिल मार्क्स हैं वो हमारी स्टेक के ऊपर आ जाएं। हमारी जो चिकन स्टेक है वो बेहतरीन तरीके से कुक हो रही है, आप देख सकते हैं। बस 3 से 4 मिनट और हम इसको पकाएंगे और बस फिर डिश आउट करते हैं। जी तो व्यूवर्स आप देख सकते हैं हमारी बेहतरीन सी चिकन स्टेक बन के तैयार है। अब मैं इसको निकाल लूँगी एक प्लेट में, और फिर हम यही वाला जो ऑयल जिसके अंदर हमने इसको थोड़ा ऐसे ये स्टेक को फ्राई किया था, इसको हम इसी तरह इसी ग्रिल पैन के अंदर जो हमारी बाकी की वेजिटेबल्स हैं उनको सॉटे कर लेंगे। ये देखिए इस तरह ये मैंने डाल दिया। अब हम इसमें जस्ट इनकी थोड़ी सी सीजनिंग करेंगे, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं डालना। और देखें वेजिटेबल्स बहुत अच्छे तरीके से सॉटे हो रही हैं। बस 1 से 2 मिनट जस्ट इनका कलर चेंज होने तक हम इनको रखेंगे ग्रिल पैन में, और बस फिर इनको भी डिश आउट करते हैं। मैं आपको फिर बता दूं कि ये जो आलू और गाजर थी इसको मैंने पहले थोड़ा सा ब्लांच कर लिया था, वरना तो आलू जो है वो इसमें कच्चे रह जाएंगे ना, फिर वो खाने के काबिल नहीं होंगे। तो इसलिए आप भी थोड़ा सा पहले इनको 2 से 3 मिनट के लिए ब्लांच कर ले, फिर वो बहुत अच्छे से ग्रिल हो जाएंगे।